हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो अगेन हेलो अल्केन हेलो अरीन से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ फिर से शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमारे पास आपकी स्क्रीन पे है। हाउ डू यू कन्वर्ट मीन टू से कन्वर्जन है। ओके तो ये कन्वर्जन है क्लोरोबेंजीन टू बाइफेनिल और ये जो क्वेश्चंस है वो ऑल इंडिया 2016 में आ चुका है सीबीएसई में। ओके तो दो क्वेश्चंस हैं, एक है 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूटूइन है सेकंड वाला, और फर्स्ट है क्लोरोबेंजीन टू बाइफेनिल। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन को बाइफेनिल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट की जो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि सर कन्वर्जन्स याद ही नहीं आती, भूल जाते हैं, कैसे करें। तो मेरा सबसे जो पहला सजेशन है इस चीज़ के लिए वो ये है कि जो भी उसमें नाम लिखा हुआ है आप पहले उसको ड्रॉ कर लो। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपके मेंशंस क्या है, क्लोरोबेंजीन मेंशन है और बाइफेनिल। ओके तो आपने क्या करना है इसमें, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्लोरोबेंजीन आप ड्रॉ कर लो पहले। ठीक है, आपने क्या करना है, क्लोरोबेंजीन ड्रॉ कर लेनी है। ओके और बाइफेनिल ड्रॉ कर लेना है। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो आपने क्लोरोबेंजीन ड्रॉ करनी है, तो ये क्लोरोबेंजीन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हो गई आपकी क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन से हमने क्या बनाना है, तो पहले आप स्ट्रक्चर बना लो, एक एरो ड्रॉ करो और बाइफेनिल ड्रॉ करो यहाँ पे। ठीक है, तो बाइफेनिल कैसे ड्रॉ करेंगे, जस्ट सी दैट। ये आपकी हो गई बाइफेनिल। ओके तो दिस इज अ बाइफेनिल, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ बाइफेनिल। ओके दिस इज अ क्लोरोबेंजीन। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्लोरोबेंजीन से बाइफेनिल बनाना है और मैंने क्या कहा, तो सबसे पहले आप उसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लो जो आपने बनाना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बाइफेनिल में 2 बेंजीन रिंग है और क्लोरोबेंजीन में 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक और एरोमेटिक कंपाउंड है ना, एक और एरोमेटिक कंपाउंड है, हम उसकी यहाँ पे बात करेंगे। तो एक और एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है, वो क्लोरोबेंजीन ही है। और अगर आपको याद हो फिटिक रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, ये नेमिंग रिएक्शंस की मैं बात करने जा रहा हूँ। और नेमिंग रिएक्शंस कौन सी है, फिटिक रिएक्शन। ओके कौन सी रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन है। ये देखो जी, तो फिटिक रिएक्शन में आपने क्या किया था, फिटिक रिएक्शन में 2 क्लोरोबेंजीन रिएक्ट कर रही थी और वो 2 क्लोरोबेंजीन रिएक्ट किस तरह से कर रही थी, जस्ट चेक दैट। ये है आपकी क्लोरोबेंजीन, जो क्लोरोबेंजीन ने क्या करना है, रिएक्ट करना है। कैसे रिएक्ट करना है, ये देखो हमारे पास क्या था, सोडियम Na और एक हमारे पास और क्लोरोबेंजीन था, दैट इज Cl। ये देखिए, तो ये एक और क्लोरोबेंजीन हमारे पास है और एक क्लोरोबेंजीन्स। अब ये क्या होगा कि ये देखिए सोडियम किसके साथ निकल जाएगा, ये देखो 2 सोडियम है हमारे पास और 2 क्लोरीन के साथ निकल के क्या बना लेगा, 2NaCl। ठीक है जी, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो, सॉरी ये डिलीट हो गया। ओके तो ये जो हमारे पास यहाँ पे है आप देख सकते हो। ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये क्या हो रहा है, ये मैं कलर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो 2NaCl है ये क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। और ये जो दोनों रिंग हैं, ठीक है, ये जो दोनों रिंग हैं, ये दोनों रिंग, ये जो दोनों रिंग हैं आपस में क्या हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी। ठीक है, चलिए कर देते हैं अटैच इनको। तो देखो पर ये किसकी प्रेजेंस में होंगी, यहाँ पे एक और एरो आप लिखेंगे और लिखेंगे ड्राई ईथर। क्या लिखेंगे, ड्राई ईथर लिखेंगे। ओके तो ड्राई ईथर और रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट है यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे नीचे।
तो आपने बनाना है बाइफेनिल। क्या बनाना है आपने? बाइफेनिल ड्रॉ कर देना है। ये देखो, आप इस तरह से बाइफेनिल ड्रॉ कर देना। मतलब इसकी जो एरिल रिंग है, जो एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग, ये आपस में अटैच हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है आपस में? अटैच। तो मैं इसको कलरफुल कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ आइडिया लग जाए कि दोनों कलर चीज़ें थी, ये क्या है, आपस में अटैच हो गई। ओके, ताकि ईजिली आपको ये पॉइंट याद रहे, है ना। और प्लस क्या लिख सकते हैं हम लोग फिर से? NaCl। क्या लिख सकते हैं प्लस में? 2NaCl। तो जब भी बाइफेनिल की बात आए, अब नेक्स्ट टाइम से याद रखना, जब भी ये देखो बाइफेनिल लिखा हुआ है, जब भी बाइफेनिल की बात आए तो हमेशा याद रखिएगा कि 2 क्लोरोबेंजीन आपस में रिएक्ट करेंगे सोडियम के साथ डाईईथर में, और वो फिटिक रिएक्शन हमारे पास। कौन सी रिएक्शन है? फिटिक रिएक्शन। अच्छा, अब याद कैसे रखना है? तो फिटिक रिएक्शन एक नेमिंग रिएक्शन है, और फिटिक रिएक्शन अगर नेमिंग रिएक्शन है तो इसमें आपने ये ध्यान देना है कि इसको बाइफेनिल के साथ याद करो। फिटिक रिएक्शंस का प्रोडक्ट क्या होगा? बाइफेनिल। और बाइफेनिल कहाँ से बनेगा? क्योंकि फिटिक रिएक्शन एल्किल हैलाइड्स में आ रही है, तो हमें क्लोरोबेंजीन से ही उसको क्या करना है? ड्रॉ करना है। इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, तो हमारे पास हमने क्या यूज़ किया? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के 2 मोल और 2 मोल ऑफ सोडियम एटम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सोडियम मेटल की। ड्राईथर की प्रेजेंस में दैट व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग? बाइफेनिल। दिस वे वी हैव प्रिपेयर्ड बाइफेनिल। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे है। 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूटूइन। ओके, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूटूइन देखते हैं, चेक करते हैं। आइए फिर। ओके, 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूटूइन। तो हमारे पास है सेकंड जो है, टू ब्रोमो ब्यूटेन टू ब्यूट टू इन। ठीक है, 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूट टू इन। चलो, तो जैसे मैंने कहा सबसे पहले आपने क्या करना है? इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, उसके बाद प्रोडक्ट के बाद में सोचेंगे कि रिएक्टेंट क्या हो, रिएक्शंस क्या होगी, वो बाद में। पहले आपने दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो CH3 CH 2 ब्रोमो, दूसरे पे हमने ब्रोमीन अटैच कर दी, CH2 एंड CH3। दिस इज अ 2 ब्रोमोब्यूटेन। ये स्ट्रक्चर किसका होगा? 2 ब्रोमोब्यूटेन। क्या करना है हमने? इसमें चेंज करना है ब्यूटूइन में। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, तो ये 2 ब्रोमोब्यूटेन है, ब्यूटेन है, और ये है 2 ब्यूटेन। चलो, अब हमने क्या करना है? हमने देखा कि नंबर ऑफ कार्बन दोनों तरफ सेम है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सबसे पहले यही देखना है। क्योंकि अगर नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंस आता है तो हमें ऐसी रिएक्शंस देखनी पड़ेगी जहाँ पे कोई कार्बन वगैरह रिमूव हो रहा हो। पर यहाँ पे कोई कार्बन रिमूव होने के चांसेस तो है नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन सेम है। पर डिफरेंस क्या है इसमें? इसमें एक ब्रोमीन कम है, ठीक है जी, कम है, और एक हाइड्रोजन इसका कम है। जो सेकंड वाला, ये जो हमारे पास क्या है, मान चलो ये है फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड कार्बन, ये है थर्ड कार्बन, और ये है फोर्थ कार्बन। ठीक है, तो यहाँ से आप समझो। और ये देखो, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, और ये है फोर्थ कार्बन प्रोडक्ट का। तो इस केस में 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, और इसके पास क्या है? 1 हाइड्रोजन है थर्ड कार्बन के पास। इसके पास क्या है? ब्रोमीन है। ठीक है, क्या अटैच है? ब्रोमीन अटैच है, देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या अटैच है? ब्रोमीन अटैच है। यहाँ पे ब्रोमीन नहीं है, इस केस में ब्रोमीन नहीं है। इस केस में क्या है? डबल बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब इनका डिफरेंस हमें समझना है कि इसमें एक ब्रोमीन कम है, ओह सॉरी,
तो इसमें क्या कम है, एक ब्रोमीन कम है इसमें, ठीक है, क्या कम है, एक ब्रोमीन कम है और एक हाइड्रोजन कम है। ओके, तो ऐसी देखो, अब ये एक बात और ध्यान देना है कि ब्रोमीन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, तो एक तरह से एक दो एटम निकल रहे हैं इसमें से, तो एक तरह से ये रिएक्शन कौन सी होनी चाहिए, एलिमिनेशन रिएक्शन होनी चाहिए। रिएक्शन कौन सी होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, मीन से एलिमिनेशंस हो रहा है, ठीक है। चलो समझो फिर ये एलिमिनेशंस कौन सा एलिमिनेशंस है, ठीक है। तो बीटा एलिमिनेशन सुना है आपने, अल्फा बीटा एलिमिनेशंस, ठीक है। जैसे ये हमारे पास क्या एक तरह का ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप कह लो, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा बीटा एलिमिनेशंस भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन से आया हुआ है, एलिमिनेशन रिएक्शन से, ओके, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आपको याद होना चाहिए कि एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने यूज़ क्या किया था, रिएजेंट, ठीक है, हमने रिएजेंट्स यूज़ क्या किया था ये हम देखेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये हमने इसको हाईलाइट कर दिया, ये एलिमिनेशन रिएक्शंस है। अब देखो, अब एलिमिनेशन रिएक्शंस की हमने बात की, तो देखते हैं इसमें, चलो, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में रिएजेंट्स क्या यूज़ किया था, अगर आपको याद हो, अल्कोहलिक KOH, क्या यूज़ किया था हमने, अल्कोहलिक KOH, ठीक है जी। अब अल्कोहलिक KOH की बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो अब रिएक्शंस में क्या होने वाला है, देखो, CH3 CH Br CH2 CH3 अल्कोहलिक KOH। तो जब अल्कोहलिक KOH यूज़ करते हैं तो क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है। ये बीटा पोजीशन से प्रोटॉन को खींच के ले जाएगा ब्रोमीन के साथ, ठीक है। होता क्या है, ये जो अल्कोहलिक KOH है, तो जो OH नेगेटिव है वो बेस का काम करता है, तो बेस का काम करेगा, तो बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन हम दिखा रहे हैं, ठीक है, मान चलो एक हाइड्रोजन इसके पास है, तो ये क्या करेगा, इसके एक प्रोटॉन को यहाँ से विड्रॉ करके लेके जाएगा। चलो इसको फिर से हम समझते हैं कैसे, इसको हम थोड़ा अलग तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान देना। मान के चलो यहाँ पे ये एक ही हाइड्रोजन से, ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और अटैच लगा हुआ है, दो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम लोग। इस प्रोटॉन ने क्या करना है कि इसको लेकर जाना है, ठीक है भाई, हमारा बेस है और बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करना। तो ये प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करके लेकर जाएगा, क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, और इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, इसके ऊपर क्या आना चाहेगा, पॉजिटिव, नहीं सॉरी पॉजिटिव नहीं, ये जो प्रोटॉन जब लेकर जाएगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, और जब उसके बाद ये ब्रोमीन क्या करेगा, ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा तो ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा तो ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पोलर नेचर का होता है। तो ब्रोमीन निकलेगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब इसका ब्यूटूइन बन जाएगा। अब ब्यूटूइन क्यों बनेगा, ब्यूट1 क्यों नहीं बनेगा, वो भी क्वेश्चन है, तो उसको भी समझेंगे। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ब्यूटूइन बन रहा है। तो सबसे पहले मैं ब्यूटूइन बना दूँ, साथ में प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, H2O, है ना, किसकी वजह से, OH, और इस प्रोटॉन की वजह से जो निकल रहा था, प्लस KBr, तो ये इसके प्रोडक्ट बने। चलो, अब क्वेश्चन ये था कि ये ब्यूट2इन ही क्यों बना, ब्यूट1इन क्यों नहीं बना। तो यहाँ पे आता है सेट-जेफ रूल, ठीक है, तो सेट-जेफ रूल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। चलो स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, समझते हैं ये सेट-जेफ रूल होता क्या है, ठीक है। हमने किसकी बात की, सेट-जेफ रूल की, ठीक है। तो सेट-जेफ रूल की हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, इसको हाईलाइट कर दें कि भैया हम सेट-जेफ रूल पढ़ने जा रहे हैं,
चलो ओके, सेरजाफ रूल क्या कहता है, इस पे फोकस करते हैं। सेरजाफ रूल का कहना ये था कि मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी प्रेफर्ड। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन will be preferred। ओके, तो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी प्रिफर्ड, हम बात करेंगे कि जो ज़्यादा एल्काइलेटेड होगी एल्कीन वही प्रिफर होगी, उसी का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया रूल्स को। ठीक है, तो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी प्रिफर्ड। चलो फिर देखते हैं। तो कहने का मतलब है अगर इन केस यही वाला हमारे पास कोई है रिएक्टेंट है, ये देखो CH3 CH Br 2 ब्रोमो ब्यूटेन की ही बात करेंगे, और 2 ब्रोमो ब्यूटेन के केस में अब 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्रोडक्ट होगा माइनर, एक प्रोडक्ट होगा मेजर। और किसकी प्रेजेंस में, वही सेम अल्कोहलिक KOH रिएजेंट आपका यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और इसका क्या नाम है, ब्यूटूइन। अब ये मोर एल्काइलेटेड कैसे है वो बताएंगे, इसके बाद पहले माइनर प्रोडक्ट भी बना लें साथ में। तो माइनर प्रोडक्ट क्या होगा इसका, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तो ये क्या है, ये है ब्यूटवनीन, ये है ब्यूटवनीन। और ये जो रिएक्शंस हुई तो ये कौन सा है, ये माइनर है, माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, चलो इसको हाईलाइट करते हैं। ठीक है, इसको हाईलाइट करते हैं, येलो से या ग्रीन से कर लेते हैं। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, माइनर। ठीक है, ये कौन सा है, ये माइनर, और ये मेजर। ये कौन सा है, मेजर है। तो ये मेजर प्रोडक्ट हो गया, ये माइनर। तो मेजर में ब्यूटूइन और माइनर में ब्यूटूवनीन। अब क्वेश्चन है कि मेजर में ये ब्यूटूइन क्यों हुआ और माइनर में ब्यूटवनीन क्यों हुआ। तो उसका रीजंस क्या है वो कैसे समझेंगे कि मेजर ही प्रेफर्ड क्यों हुआ। तो उसका रीज़न यही है कि हम सेरजाफ रूल की यहाँ पे बात करेंगे। सेरजाफ रूल के अकॉर्डिंग क्या है, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी प्रिफर्ड। तो सेरजाफ रूल के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा एल्काइलेटेड एल्कीन होगी वही फॉर्मेशन होगी, वही ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और उसके अकॉर्डिंग जो कम एल्काइलेटेड होगी वो नहीं बनेगा। अब ये ज़्यादा एल्काइलेटेड और कम एल्काइलेटेड का मतलब क्या होता है, उसका बेसिक डिफरेंस हम लोग समझेंगे नेक्स्ट पे। देखो अब देखते हैं मेजर और माइनर। तो मैं ब्यूटूइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखना। फिर से इस बार मैं अलग तरीके से ड्रॉ करने वाला हूँ, ब्यूटूइन। ओके, ये हमारे पास है ब्यूटूइन। ओके, और दिस इज अ ब्यूटूइन। चलो नेक्स्ट है ब्यूटवनीन। नेक्स्ट क्या है, ब्यूटवनीन। चलो दिस इज अ ब्यूटवनीन। ओके, ये जो ब्यूटूइन की हम बात कर रहे हैं,
अब इस केस में समझना है आपने, इस केस में समझना है आपने कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस, ये जो डबल बॉन्ड है इसके अक्रॉस कितने एल्किल ग्रुप हैं, बताओ क्या देखकर लग रहा है, कितने एल्किल ग्रुप हैं? 2 एल्किल ग्रुप हैं। ओके, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस कितने एल्किल ग्रुप हैं? सिर्फ एक एल्किल ग्रुप है, ठीक है, समझो। तो कितने एल्किल ग्रुप हैं? 2 एल्किल ग्रुप हैं। डबल बॉन्ड के अक्रॉस, डबल बॉन्ड के अक्रॉस 2 एल्किल ग्रुप हैं। और इस केस में कितने एल्किल ग्रुप हैं? सिर्फ 1 एल्किल ग्रुप है। तो अगर डबल बॉन्ड के अक्रॉस 2 एल्किल ग्रुप है, मतलब मोर एल्काइलेटेड एल्कीन हुई है। ये वाली जो एल्कीन है ये ज़्यादा एल्काइलेटेड एल्कीन हुई, ठीक है। और ये वाली जो एल्कीन है, ठीक है, इसमें एक ही एल्किल ग्रुप है, तो ये लेस एल्काइलेटेड है, लेस एल्काइलेटेड, ठीक है। और ये क्या है? मोर एल्काइलेटेड है, मोर एल्काइलेटेड, ठीक। तो मोर एल्काइलेटेड और ये लेस एल्काइलेटेड। सो समझ में आया कि ज़्यादा एल्काइलेटेड और कम एल्काइलेटेड का मतलब क्या है यहाँ पे? तो बहुत ही डिटेल में मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ताकि बेसिक से बेसिक चीज़ें आपको इसमें समझ में आ जाएं, ठीक है। तो ये तो 2 क्वेश्चन हमने किए इतनी देर में। ये टाइम में क्यों लगा रहा हूँ इसके पीछे? क्योंकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया लग जाए, ठीक है, कि ये कन्वर्जन है। 2 ही कन्वर्जन थी, जिसमें एक में फिटिक रिएक्शंस की हमने बात की थी कि फिटिक रिएक्शंस होगी, मतलब ये जो क्लोरोबेंजीन की हम बात कर रहे थे, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, टू बाइफेनिल, इसमें फिटिक रिएक्शंस लगी। और ये जो 2 ब्रोमो से ब्यूटोइन की हमने बात की, इसमें सेटजेफ रूल फॉलो हुआ, ठीक है। तो चलो 2 रिएक्शन अभी हमारे पास और हैं, उसको भी समझेंगे, ठीक है। चलो देखो फिर, तो राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये रिएक्शंस आप देखो, इसी को हम फिर से बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, है ना। स्क्रीनशॉट से देख लो, फिटिक रिएक्शंस के बारे में बताया हुआ है, एक्सप्लेनेशंस की हुई है स्टॉप करके। और उसके बाद 2 ब्रोमो से ब्यूटोइन बनाया हुआ है, उसका ले सकते हो स्क्रीनशॉट। फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सेटजेफ रूल का, ठीक है। शॉर्टकट पे मैंने बताया है मेन और मेजर क्या होता है, तो उसका शॉर्टकट आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपना नोट कर सकते हो। चलो अब हमारे पास जो रिएक्शन है हम उस पर चलने वाले हैं, ठीक है। चलो देखो फिर कौन सी रिएक्शन है। तो मैं इसको मिटा दूं फिर यहाँ से ये, क्योंकि और अब करना ही पड़ेगा। चलो तो हम इसको रब करके ये जो रिएक्शंस लिखी हुई है हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलो देखो फिर, तो ये तो हो गया रब। मैं इसको रब क्यों कर रहा हूँ, नए पेज से स्टार्ट कर सकता था, पर प्रॉब्लम ये है कि नए पेज तो मैं स्टार्ट कर लेता, पर हमें तो रिएक्शन चाहिए सामने। ओके, तो इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं पेन टैब में, तो उसको भी तो यूज़ करना है भाई, वो किसके लिए लिया हुआ है। चलो ठीक है, आते हैं इस पर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास है, नाम क्या है इसका, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं उसको, है ना, या 2 क्लोरोप्रोपेन कह सकते हैं। यहाँ देखो 2 है नंबर में ये, और सोडियम है, ड्राई ईथर है। तो ये कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, वुड्स रिएक्शन। याद करो कौन सी रिएक्शन है ये, वुड्स रिएक्शन है। ये टी है, ये प्लस का चार्ज नहीं है, वुड्स रिएक्शन। चलो वुड्स रिएक्शंस याद करवाते हैं पहले, तब आप खुद से ट्राई करिएगा रिएक्शंस को। वुड्स रिएक्शन में होता है एल्किल हैलाइड, 2 सोडियम, फिर से एल्किल हैलाइड, इसकी रिएक्शंस होगी, क्या बन जाएगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की बात कर रहे थे। ये जो आर आर आपस में हाइड्रोकार्बन, बड़ा हाइड्रोकार्बन डबल नंबर में होगा कार्बन, 2NaX। तो ये इसकी जनरल रिएक्शन है वुड्स रिएक्शंस की, ओके। अब देखो ये जो R था और ये जो R था,
ये आपस में क्या हो गए, कपल हो गए, आपस में इन्होंने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब सेम यही रिएक्शंस होने वाली है इसके केस में भी। तो चलो फिर ट्राई करते हैं। तो इसको इस तरह से लिखें ताकि ईजिली हमें पता लग सके। तो मैं इसको अलग तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो स्ट्रक्चर इसका अलग बनाते हैं, CH3 CH3 है ना, CHCl, ठीक हो गया। चलो यहाँ पे लिख देते हैं +2Na प्लस Cl CH3 ठीक है। अब आप क्या करना है, आपने क्लोरीन को निकालना है दोनों ही केस में और सोडियम के साथ, और आगे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ड्राई ईथर। क्या लिख दें, ड्राई ईथर। ओके, ड्राई ईथर लिखने के बाद इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो ड्राई ईथर लिखने के बाद हम 2NaCl अलग कर दो, इन दोनों को जोड़ दो एल्किल ग्रुप को। तो एल्किल ग्रुप जब जोड़ेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा फाइनली। अब इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, देखो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, नाम क्या होगा 2,3 डाईमिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में कितने हैं, 4 है, ब्यूटेन। ओके, ये ब्यूटेन है। ओके, तो 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये हमारी वुड्स रिएक्शन है जो इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, ये 2016 में आई हुई है। तो प्रोडक्ट आप बना सकते हो, आई होप अच्छे से बना सकते हो, है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, अगर समझ में आ गया है ना। इसको ट्राई करो, इस तरह की और रिएक्शंस ट्राई करो। तो एक क्वेश्चन और हमारा रह गया है, चलो उस क्वेश्चन को करते हैं, फिर ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड भी करनी है ना। और रात भी काफ़ी हो गई भाई, बज रहे हैं 12। ओके, इसलिए कभी कभी मुश्किल होता है ना वीडियो अपलोड करना। पर आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सी वीडियो अपलोड की जाए, किस पे अपलोड की जाए, क्या पढ़ाया जाए आपको, ताकि कुछ आइडिया मिल जाए तो मैं आपको बता सकूं, पढ़ा सकूं। ओके, तो ये रिएक्शंस है, बहुत जल्दी से इस रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट रिएक्शन है, ठीक है, जो हमारे पास है इथाइल ब्रोमाइड और AgCN के साथ रिएक्शंस की बात की गई है। तो बाकी फिर से मिटाना पड़ेगा, मिटाएंगे नहीं, अब हमारे पास इतना समय नहीं है। तो हम रिएक्शंस पे मुझे याद है रिएक्शंस कहना चाहते हैं ये कि हमारे पास है, मैं इसको और ऊपर कर देता हूँ, हमारे पास कंप्लीट द रिएक्शन में हमारे पास था मिथाइल ब्रोमाइड इनटू से CH3 CH2Br और लिखा हुआ था AgCN। उन्होंने कहा कि क्या बनेगा, चलो तो AgCN के साथ जब मैं रिएक्शंस करूंगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2NC, ठीक है, इथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। चलो, पर ये हुआ कैसे, ये समझने वाला पॉइंट है। ओके, तो इससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ जो CN नेगेटिव होता है, ये होता है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या होते हैं, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अब एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं which have two nucleophilic center, two nucleophilic center। ओके, तो C के थ्रू भी अटैक हो सकता है मतलब, और नाइट्रोजन के थ्रू भी। तो मतलब जिसके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो, कौन कौन से, तो इसके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हैं, कौन कौन से हैं, एक तो ये कार्बन है पहला सेंटर, दूसरा क्या है, नाइट्रोजन है। मतलब कार्बन के थ्रू भी अटैक हो सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी, पर इस केस में नाइट्रोजन के थ्रू हुआ, कार्बन के थ्रू क्यों नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो इसको मैं इस तरह से शॉर्टकट में बताने वाला हूं। देखो RX, ओके, नाइट्राइल कब बनेगा या साइनाइड कब बनेगा और आइसोसाइनाइड कब बनेगा।
तो पहले रिएक्शन में KCN के साथ करवा रहा हूँ, दूसरी में करवाऊँगा AgCN के साथ। जब KCN के साथ करवाता हूँ तब मेरे पास साइनाइड बनता है, एल्किल साइनाइड, और जब करवाता हूँ AgCN के साथ तब बनता है आइसोसाइनाइड। तो इस पे क्या बनेगा, एल्किल साइनाइड, और इस पे क्या बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल में लिख सकता हूँ, पूरा नाम लिख सकते हैं आप लोग, एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड। ओके, तो यहाँ पे क्या बना, आइसोसाइनाइड, साइनाइड। तो साइनाइड किस केस में बन रहा है, KCN के केस में। आइसोसाइनाइड किस केस में बन रहा है, AgCN के केस में। ऐसा क्यों है, ठीक है, चलो देखो समझो इसको अच्छे से। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ KCN AgCN। तो KCN के केस में तो डिफरेंस आ रहा है। चलो अब हमें समझना है कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। KCN जो होता है, इनके बीच में जो बॉन्ड है K और CN के बीच में, वो आयनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, आयनिक, और ये आसानी से डिसोशिएट हो भी जाते हैं, K पॉजिटिव और CN नेगेटिव में। तो इस वजह से कार्बन के थ्रू अटैक होता है एल्किल हैलाइड पे। जैसे एल्किल हैलाइड होता है हमारे पास, तो CN जो नेगेटिव है, ठीक है, वो कार्बन के थ्रू अटैक कर देता है इस पे, एल्किल ग्रुप पे, और ये हैलोजन इस तरह से बाहर निकल जाता है। पर जब हम AgCN की बात करते हैं, तो AgCN के केस में Ag और ये जो CN है, इनके केस में ये जो बॉन्ड है, ठीक है, इसके कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कोवलेंट कैरेक्टर प्रीडोमिनेट होते हैं, प्रीडोमिनेंट कह लो, ठीक है, प्रीडोमिनेंट होते हैं। तो जिसकी वजह से ये कार्बन सिल्वर से बॉन्ड नहीं तोड़ता है। जब बॉन्ड नहीं तोड़ता है तब उस केस में, एल्किल हैलाइड के केस में, फिर क्या होता है कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर पड़े होते हैं, तो क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो ये अटैक कर देता है एल्किल ग्रुप पर, ठीक है, तब हैलोजन्स बाहर निकलता है। तो जब नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू करता है एल्किल ग्रुप के साथ, तो जो सिल्वर है, सिल्वर, तो कार्बन का बॉन्ड वीक होता है और ब्रेक होता है फिर यहाँ से। तो वो बाद में होता है इसकी ब्रेकेज, पहले ये अटैक कर देता है, ठीक है, क्योंकि इसका बॉन्ड, इसका नेचर क्या होता है AgCN का, Ag जो सिल्वर और कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट कैरेक्टर उसमें ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू KCN के केस में। तो AgCN कंपाउंड का कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, KCN का आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो ये तो ईजिली आयोनाइज होकर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, पर ये ईजिली आयोनाइज नहीं होता है। तो दिस इज़ द मेन रीजंस वाई देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड इन द केस ऑफ AgCN, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज मैंने अभी डिस्कस किया है, एम्बिटेंट न्यूक्लियोफाइल, और ये पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, ये हैलोअल्केन हैलोरिन्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने डिस्कस किया। तो पहला क्या था, पहला टॉपिक था फिटिक रिएक्शन। पहला क्या हमने डिस्कस किया, फिटिक रिएक्शन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी बोर्ड के लिए। दूसरा हमने डिस्कस किया सेट-जेफ रूल, ये आप नोट कर सकते हो। दूसरा हमने डिस्कस किया सेट-जेफ रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमने डिस्कस किया वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो जितना हमने टॉपिक डिस्कस किया है ना, हमने इतना एक्सप्लोर करके उसको डिस्कस किया है ताकि आपको आपके दो टॉपिक, तीन टॉपिक एक साथ क्लियर हो जाएं। जैसे कन्वर्जन क्लियर हो गई, फिटिक रिएक्शंस क्लियर होगी, सेट-जेफ रूल क्लियर हुआ, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस कवर हो गई, वुड्स रिएक्शंस कवर हो गई, कन्वर्जन कवर हो गया, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कवर हो गया, AgCN और KCN के साथ रिएक्शंस किस तरह से होगा वो कवर हो गया। अच्छा, इसी तरह से आपका है सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही ये भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, NO2, N के थ्रू बॉन्डिंग होती है और ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग होती है। तो ये वाला टॉपिक भी आपने स्टडी कर लेना है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के केस में प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग आपने इसको स्टडी करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
तो इसको अपलोड करना है यूट्यूब पे, है ना, आप यूट्यूब पे इसको पाओगे इन द मॉर्निंग। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे। तो फिर से क्वेश्चंस देखेंगे हेलोल्केन हेलोरिन्स। अगर आपको कोई नया चैप्टर देखना है तो उसको भी हम ट्राई करेंगे। तो हेलोल्केन हेलोरिन से काफ़ी 2 वीडियोस हो गई हैं, ये तीसरी वीडियो है। और अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी देखते हैं वो हम हेलो एल्केन्स हेलोरिन्स के अलावा, देखो हमने SN1 SN2 का भी टच नहीं किया है, कायरल वाले टॉपिक हमने टच नहीं किए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 1-2 टॉपिक वहाँ से टच करने के बाद ही फिर हम आएंगे एल्डिहाइड कीटोन या फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।